जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो धातु और उसके यौगिक पर आधारित है। इससे पहले इसका पार्ट 1 भी हमने लोड कर दिया है वीडियो में यूट्यूब पर, इसका वीडियो, तो आप उसे जरूर देखना। और उसके आगे के क्वेश्चन हमने इसमें लेकर के आए हैं, तो आप इसको देखना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको जरूर देखना, एक एक करके देखना। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको रोज मिलता रहे और इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को देखना और पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, दोस्तों को बताना। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को जानते हैं। कहता है चूहों को मारने की दवा है। चूहों को मारने की दवा इसमें से कौन सी है? चूहा मारने के लिए जो आप दवा खरीद के लाते हैं बाजार से, वो कौन सी, क्या होता है उसमें? तो ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, दूसरा है जिंक क्लोराइड, तीसरा है जिंक कार्बोनेट और जिंक फॉस्फाइड। तो चूहा मारने की दवाई कौन सा है? जिंक फॉस्फाइड। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो जिंक फॉस्फाइड चूहा मारने की दवाई। अगला क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से होता है, मतलब हमें चांदी किस अयस्क से प्राप्त होता है? अगला ऑप्शन है यहाँ पे अर्जेंटाइट, नेटिव सिल्वर, कैराजीटाइट और कैलामीन। तो यहाँ पर आप देखना अर्जेंटाइट, नेटिव सिल्वर, कैराजीराइट और कैलामीन। तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट, याद रखना आप दोस्तों, अर्जेंटाइट। तो इसको याद रखना है Ag2S, याद रखना है Ag2S, ये अर्जेंटाइट है, इसी से चांदी का निष्कर्षण होता है। तो ए आंसर आपका सही है, अर्जेंटाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसमें से बिजली की सबसे सुचालक, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। यदि ये ऑप्शन हो तो इसमें चांदी लगाना। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर बिजली का माना जाता है, गुड कंडक्टर। तो बी आंसर आपका सही है। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म, याद रखना फोटोग्राफिक फिल्म किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? किस धातु के ब्रोमाइड की पतली परत होती है? तो याद रखना प्लेटिनम, मैग्नीशियम, चांदी, सोना। तो याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर यहाँ पर AgCl, AgBr और AgNO3, AgL यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, AgCl। तो AgCl आप हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, AgCl। तो ए आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक उपयोगी तत्व है। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए जरूरी तत्व होता है। सिल्वर आयोडाइड आपका आंसर सही होगा। यही इसी केमिकल का उपयोग करते हैं, ये कंपाउंड है सिल्वर आयोडाइड। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा, नियॉन। याद रखना सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। सबसे मेलेबल, यहाँ पर मेलेबिलिटी की बात की जा रही है। सबसे मेलेबल कौन सा है? सोना, सीसा, एल्युमिनियम, चांदी। तो सोना को पीट पीट के पतला से पतला पत्तल फॉयल बनाया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो पता है 24 कैरेट का। प्योर गोल्ड
24 कैरेट का होता है, तो डी आंसर आपका सही होगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है, पारा हमें किस अयस्क से प्राप्त होता है? इसका मतलब ये हुआ, पारा का निष्कर्षण का मतलब पारा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पारा मतलब मरकरी, तो मरकरी कहते हैं। मरकरी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस अयस्क से? तो मरकरी हमें सिनेबार से प्राप्त होता है, HGS, इसको HGS भी कहते हैं, याद रखना, सिनेबार से प्राप्त होता है। सी आंसर आपका सही होगा, तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है? इसमें से कौन सा धातु है जो लिक्विड है? तो याद रखो, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मात्र धातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, तो मरकरी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक द्रव धातु की बात की गई है, ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में मेटल मरकरी पाया जाता है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? पारा के साथ कोई अन्य धातु मिल जाए तो उसको अमलगम कहा जाता है, याद रखना। अमलगम में पारा एक अनिवार्य तत्व होता है, याद रखना। पारा क्या होता है? एक अनिवार्य तत्व, किसी भी धातु के साथ मिल करके पारा क्या बनाता है? अमलगम बनाता है, तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही होगा, डी के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो अमलगम के लिए अनिवार्यता होता है, अमलगम के लिए जरूरी तत्व इसमें से कौन सा है? तभी बताया मैंने, मरकरी। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। अमलगम बनाने में मरकरी क्या है? एक अनिवार्य तत्व है, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियॉन के साथ मरकरी वेपर। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, तो याद रखना, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी के साथ आप लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? वर्मिलियन। वर्मिलियन इंग्लिश में सिंदूर को कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो वर्मिलियन का HGS, याद रखना, HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए के साथ चलेंगे। इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, HGS। अगला क्वेश्चन है, वही सिंदूर का रासायनिक नाम, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पलट करके पूछा गया है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, आपका आंसर सी आंसर सही होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सिंदूर का क्या है? रासायनिक नाम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा गया है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है, तो सी आंसर आपका सही होगा, तो सी के साथ आप चलेंगे। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा, तो सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? वाहनों से, गाड़ियों से जो धुआं उत्सर्जित होता है उसमें किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? ऑप्शन है यहाँ पे, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, सीसा। तो ये सीसा, पेट्रोल में सीसा मिला दिया जाता है, तो दूषित पेट्रोल बेचे जाते हैं, तो उसमें सीसा के कण मौजूद होते हैं, तो सीसा क्या करता है? वातावरण को प्रदूषित करता है बहुत ज़्यादा, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो सीसा, लेड, याद रखना, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लेना का रासायनिक नाम है, ग्लेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड को ग्लेना कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन था लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, तो लेड सल्फाइड को ग्लेना कहा जाता है, याद रखना, ग्लेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। सी आंसर आपका सही होगा, तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी होती है? तो याद रखना इसमें, तो गैलियम धातु जो होता है, तो ये क्या होता है? कमरे के ताप पर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सी धातु निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम, सही है, सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है पेट्रोलियम, प्लेटिनम, चांदी,
शुद्ध स्वर्ण, तो प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो प्लेटिनम, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, चांदी, लोहा और टंगस्टन। तो ये टंगस्टन विद्युत का बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट, ये फिलामेंट है, फिलामेंट ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा जिसके कारण वो पिघलता नहीं है, इसलिए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम, गैलियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो इसमें कौन सा होगा? गैलियम आप रख लो, तो सी बी आंसर आपका सही होगा। ये आपका जो बॉडी टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर के रूप में आप कौन सा लगाते हैं? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो सेमीकंडक्टर के रूप में क्या लगाते हैं? जर्मेनियम। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? किसकी मात्रा बढ़ा दें तो स्टील कठोर हो जाता है? तो याद रखना, मैग्नीशियम की मात्रा जैसे बढ़ा देते हैं हम तो ये कठोर हो जाता है। वैसे क्रोमियम भी मिलाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम, क्रोमियम जब रहे तो क्रोमियम भी आता है आंसर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैग्नीशियम की मात्रा यदि बढ़ा दें तो स्टील क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। तो नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। कौन सा ईंधन, नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और इरेडियम। तो याद रखना दोस्तों, थोरियम जो है वो भी एक नाभिकीय फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम तो है ही, लेकिन भारत में इसका सिर्फ एक ही माइंस है, जादूगोड़ा में, झारखंड में। इसका माइंस जो है भारत में एक ही है, याद रखना, जादूगोड़ा। ये भी पूछ देता है अलग से क्वेश्चन, जादूगोड़ा ये कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। इसमें बहुत कम मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, जो हमारे परमाणु कार्यक्रम के लिए इसको संरक्षित रखा गया है, और हमें यूरेनियम इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और भारत में जो नाभिकीय ईंधन के रूप में जिसका भविष्य ज़्यादा दिखता है वो है थोरियम। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, नागासाकी पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया था, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये तीनों क्या है? नाभिकीय फ्यूल के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में। नाभिकीय, याद रखना, नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। भारत में जिसका भविष्य ज़्यादा दिखता है वो है थोरियम। आने वाले समय में थोरियम को तोड़ करके इससे बिजली भी बनाया जा सकता है, एटम बम भी। तो सी आंसर, तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, यहाँ पर हमने देखेंगे तो प्लूटोनियम, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की वो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो याद रखना, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो बी आंसर, यहाँ पे ऑप्शन भी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, आयरन क्यूरी, जॉन एल्टन। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैडम क्यूरी रेडियम खोजी थी। पोलेनियम, पोलेनियम की खोज किसने की थी? तो पोलेनियम की खोज यहाँ पे दिया हुआ है मेरी क्यूरी। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम तत्व की खोज की थी? मेरी क्यूरी ने। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाई मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी एक ही है, पोलेनियम और रेडियम दोनों की खोज यही की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी आप बोल लें, तो बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों में प्रयुक्त तत्व होता है। सौर सेल में कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं हम? सिलिकॉन, टाइटेनियम, सीजियम और जस्ता। तो सीजियम का इस्तेमाल सौर सेल में होता है, विद्युत सेल में।
सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग किसके कारण होता है आतिशबाजी में, पटाखे में? तो सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। तो बेरियम के कारण पटाखे का हरा रंग आता है, पटाखे में हरा रंग आतिशबाजी में। तो सी आंसर हमारा सही होगा, हरा रंग बेरियम। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम और स्ट्रांसियम। तो डी आंसर सही है। आतिशबाजी में चटक लाल रंग, याद रखना, लाल रंग किसके वजह से होता है? स्ट्रांसियम की वजह से। तो डी आंसर आपका सही है। हरा रंग अभी बताया मैंने, बेरियम की वजह से। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में जो गंध होते हैं, खास तरह के गंध पाए जाते हैं, किसकी वजह से? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। तो पोटेशियम की वजह से, पोटेशियम के तत्व मौजूद होते हैं प्याज लहसुन में, इसकी वजह से क्या होता है, उसमें खास तरह की गंध पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे नई वीडियो में कुछ नए सवाल। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारी टीम पूरी तरह तैयारी में लगी रहती है आपकी मदद करने के लिए। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।